फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में आता है टेबल। डिफाइन अ टेबल इससे करते हैं। टीएच टेबल हेडर के लिए, टीडी टेबल डाटा के लिए, टीआर टेबल डेटा के लिए, और फॉर्म टैग फॉर्म को बनाने के लिए। देखिए पहले हम HTML के बेसिक जो होते हैं सिंटैक्स वो मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं नोट कर लिया है। बेसिक सिंटैक्स जो था, मेरा बेसिक सिंटैक्स कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें लगाना होगा फॉर्म। फॉर्म एक पेयर टैग होता है जिसको भी हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसे हमें बंद भी करना होगा। तो याद रखिएगा इसे, ये पेयर टैग होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये पेयर टैग है इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया है। भूलिएगा नहीं, ये एक पेयर टैग होता है। इसे जब हम ओपन करते हैं तो हमें बंद करना भी होता है। फिर उसके बाद हम मेथड लगाते हैं। इसमें मेथड दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। गेट का यूज कैसे करेंगे और पोस्ट का यूज कैसे करेंगे मैं दोनों आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं गेट लगा रहा हूँ, आप पोस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक, अब मैं लिखूंगा टेबल। टेबल भी पेयर टैग होता है जिसका हमें ओपन और क्लोज दोनों टैग लिखने होते हैं, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैं करूंगा काम सारे। ये देखिए आप, अब हम टीआर को लिख लेंगे जिसको आपको पता होगा, इसे बोलते हैं टेबल रो। ठीक है, ये भी पेयर टैग होता है। इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, दोनों को मैंने लिख लिया। अब आएगा टेबल डाटा, टीडी। हमने पिछली वीडियो में टीएच का प्रयोग करा था, लेकिन अब हम टीडी का ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले लिख लेंगे नेम। सॉरी, स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है। ये भी एक पेयर टैग होता है टीडी। याद रखिएगा जितने भी टैग मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे पेयर टैग हैं। इस तरह से इसको भी मैंने टीडी लगाया, इसका भी क्लोजिंग टैग लिख लिया। इसमें पहले मैं लगाऊंगा, एक होता है इनपुट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनपुट एट्रीब्यूट है इसका एक। इनपुट टाइप, टाइप के अंदर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब होता है कि एक जो आपका प्लेस होल्डर पे जो आप नाम डालेंगे वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेस होल्डर। ये आपको कोई बताएगा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्लेस होल्डर। ठीक है, ये देखिए नेम, आपने बड़ी वेबसाइट्स में देखा होगा जहाँ पर लिखा होता है यूजर नेम। तो आपको ये मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं होगी, जिससे बहुत हेल्प मिलती है जब आप फॉर्म को भरते हैं तो। ठीक है, अब मैं इधर आके टीडी को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मैंने टीडी क्लोज कर दिया यहाँ पे आके इसका। याद रखिएगा जब फाइल को हम सेव करेंगे तो .html लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ फॉर्म टैग .html। .html हर बार आपको लगाना है HTML की फाइल्स में, तभी आपकी वेब ब्राउजर पर रन होंगी, अदरवाइज रन नहीं होंगी। देखिए आ गया है, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में बिल्कुल ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर यूजर नेम आ रहा है। मैंने इसलिए डाला ताकि आपको पता चले कि यूजर नेम में आपका अपना नाम डालना है। देखिए नेम, यूजर नेम, जैसे ही अपना नाम डालेंगे यूजर नेम हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए सुरजीत मैं डाल रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कोई नहीं बताता, प्लेस होल्डर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था प्लेस होल्डर। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन में सी। इसके बाद में एक और टीआर आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका कोई क्लोज कर लिया मैंने टीआर को, ये वाले। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल देखिए आप, मैं सिलेक्ट करके इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ जो उस साथ साथ आप देख भी सके, बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। देखिए टीडी ले लिया, टीडी का भी क्लोजिंग टैग में लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ।
मैं पासवर्ड के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है। टीडी क्लोज कर लिया, देखिए ये हमारा ब्राउज़र पे शो होगा। चलिए अब मैं टीडी कॉल लेता हूँ, टेबल डेटा, इसमें इनपुट एट्रीब्यूट है इसका जो कि टाइप इक्वल, अब इसमें मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ। अब पासवर्ड में क्या होगा, इससे आपका पासवर्ड कोई देख नहीं पाएगा जब आप टाइप कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि इसमें डॉट 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 आ जाता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार प्लेस होल्डर लगाऊंगा और प्लेस होल्डर में लिख दूंगा पासवर्ड, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज इंटर अ पासवर्ड, या अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा भी आपको इनपुट कराना हो उससे, ठीक है। इसके बाद हम इसको टीडी को क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये वाला टीआर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड रो चल रही है हमारी, याद रखिएगा। देखिए मैं 2 बार टीआर का प्रयोग करा है तो मेरे पास वहां पर 2 रो में प्राप्त हो जाएंगी, ठीक। ये मैं इसे नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ ताकि बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता जाए। ये देखिए ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो गया है अभी ये। मैं इसे रिफ्रेश करा, ये देखिए पासवर्ड आ गया। मैं कोई भी पासवर्ड लिखूंगा तो आप देख नहीं पा रहे होंगे कि इसमें डॉट 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 आ रहा है, इसमें नाम टेक्स्ट लिखा था, इसलिए मैं कुछ भी लिखूंगा तो आपको शो होगा वो टेक्स्ट, ठीक है। इसका क्या फायदा हो रहा है ये आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए ठीक है। चलिए मैं सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसको कर लिया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए आप सीखने की कोशिश करिए, ना कि वीडियो लंबा हो गया ये मत सोचिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने टीआर फिर से एक बार ले लिया और क्लोज कर दिया है। मैं इसमें फिर से एक बार टीडी ले लेता हूँ। अब इसमें मैं जेंडर लगाता हूँ और जेंडर को टीडी से क्लोज कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि उसी फॉर्म में जेंडर लिख के आता है, उसमें आपको 2 ऑप्शन होंगे, मेल फीमेल, तो आपको चूज करना होता है। इसके लिए देखिए इनपुट लगा लिया मैंने एट्रीब्यूट, और इसमें टाइप लिख लिया। टाइप में मैं लगा लूंगा इसमें रेडियो, ठीक है। टाइप क्या है, रेडियो। प्लेस होल्डर्स कब नहीं लगता है इसमें, प्लेस होल्डर का यूज नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इसमें प्लेस होल्डर प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा रेडियो, ठीक। इसके बाद मैंने इस पे लिख लिया मेल इसके बाद में, ओके। ये देखिए मेरा मेल हो गया। ठीक है, मैंने इनपुट टाइप रेडियो इसके बाद फीमेल लिख लिया है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख लिया आप लोगों ने कि मैंने किस तरह से लिख लिया है। अब मैं इसे सिस्टमेटिक ढंग से जरा कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद मैं इसे सेव करूँगा और मैं आपको ब्राउज़र पर ले जाकर बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। आप एक बार फिर देखिए टीआर में मैंने बिल्कुल अच्छे से ले रखा है। सॉरी मैंने रेडियो की स्पेलिंग गलत कर दी थी, इसलिए वो हो गया था थोड़ा सा मिस्टेक। ये देखिए इसमें चॉइस आ गई। ये क्या, इसमें दोनों हो रहे हैं लॉक, ये क्या परेशानी हो गई है। ये मैंने क्या, सॉरी ये देखिए इसमें टारगेट जो नेम जो होता है, नेम में जेंडर आप डालिएगा। इसमें एट्रीब्यूटिंग नेम जरूर होगा, उसमें जेंडर जैसा आपने लिखा है, कैपिटल लेटर में जेंडर लिखा है तो जेंडर कैपिटल लेटर से लिखिएगा, अदरवाइज आपने उससे लिखा है स्मॉल लेटर से स्मॉल लेटर से लिखिएगा। इससे दोनों में लिख देंगे हम इनपुट टाइप नेम में जेंडर आ जाएगा, फिर ठीक है मेल, फिर इसके बाद इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर फीमेल। ये देखिए मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, प्रॉब्लम हो रही है बार बार। चलिए अब सही हो गया है। ये देखिए मैंने इसको मेल पे करा और फीमेल पे करा तो देखिए हट जा रहा है अपने मन से ही। मैं किसी एक को ही चूज कर पाऊंगा, या तो आप मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप मेल और फीमेल दोनों हों, है ना। तो इसके लिए मैं इस पे रेडियो बटन का यूज करा जाता है, ठीक है। चलिए अब इस ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया रेडियो बटन का यूज करना। अब इसके आगे हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा पूरा टीआर, अब मैं फिर से एक बार टीआर लूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा टीआर को।
ये थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि लंबा हो जाएगा सेशन, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आज। एक अच्छा फॉर्म बनाना आप सीख लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसमें टीडी लिया और सिटी नेम्स लिख दूंगा। मैं इसमें सिटी आप सिलेक्ट कर पाएंगे, कैसे करेंगे ये मैं पूरा बताऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर, देखिए सिटी यहाँ लिख कर आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार टीडी लिखूंगा, इसके बाद इसका एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा, जो इसका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करना है मैं इसको बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके अंदर पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट का ओपन और क्लोज टैग दोनों होता है, तो याद रखिएगा इसको सिलेक्ट को ओपन और क्लोज करना जरूरी है। सिलेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये देखिए मैंने दिखा रहा हूं मैं सिलेक्ट को, ये मैं पेयर टैग होता है सिलेक्ट, इसको ओपन करना और क्लोज करना दोनों जरूरी होता है। ठीक है, अब सिलेक्ट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन नाम का टैग बना लेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा जो होता है पेयर टैग होता है, इसका भी ओपन टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लिखना होता है, तभी वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो ओपन में मैं ऑप्शन टैग में मैं पहली सिटी का नाम कानपुर कर दूंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में कर दीजिए। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं कि बार बार लिखता जाऊं कि बार लिखूं, तो इसके लिए मैं एक बार कॉपी कर लूँगा और इसे पेस्ट कर देता हूँ कई बार, ताकि आप देख रहे हैं आप किसी भी सिटी को कई बार डिनोट कर सकते हैं, जिससे कि आप बार बार लिखना ना पड़े। ये देखिए मैं कानपुर को चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरा कोई और सिटी लिख दूंगा। अब आप कोई भी सिटी लिख सकते हैं, मैं दिल्ली लिख देता हूँ और पटना लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं भोपाल लिख देता हूँ। ठीक, ये देखिए टीआर के अंदर टीडी सिटी बनाई है, फिर इसके अंदर सिलेक्ट टैग का क्लोज कर दिया है, इसके बाद ऑप्शन टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ सब। ठीक है, ये मैंने 4 सिटी दिए, आप ज़्यादा सिटी भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका मैं अब टीडी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मेरा कानपुर उधर पहुंच गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए मेरा पर पूरा बन गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सब कुछ मेरा शो हो रहा है। ये ऑप्शन टैग होता है। ठीक है, ये मैंने, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर टीडी टैग इसका स्टार्ट करना ही भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको करता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट के पहले मुझे लगाना था टीडी टैग, ये मैंने स्टार्ट ही नहीं करा है टीडी टैग, इसीलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आ गया सही से ये, हाँ बिल्कुल सही से हो रहा है, बहुत बढ़िया तरह से। आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं इसीलिए बिल्कुल सेशन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसकी फिक्र नहीं करते हुए बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आपको आता हो तो आप इस यूट्यूब से इसकी स्पीड को 2x पे चला सकते हैं। ठीक है, अब मैंने देखिए एक बार फिर से वो टीआर को ले रखा है, टीआर का ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक, सिलेक्ट करके मैंने दिखा दिया। अब मैं फिर से एक बार टीडी लेता हूँ और टीडी को क्लोज कर दूंगा इसका क्लोजिंग टैग लगा के। अब मैं इसमें कोर्स लिख देता हूँ कि जैसे कि अब मैं कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ कि आप कोर्स भी इसमें कर सकते हैं। अब इसमें हम कोर्स के लिए इसका टीडी टीडी लगा देंगे, इसके बाद इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम इनपुट। इनपुट के बाद टाइप इक्वल, और इसके बाद हम इसमें लिख देंगे चेक बॉक्स।
देखिए चेक बॉक्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये स्पेस लगता नहीं है, ठीक है, स्पेस को नहीं लगाएंगे, अगर स्पेस लगाएंगे तो ये चलेगा नहीं। इस तरह की गलती आप मत करिएगा। ओके, ये देखिए मैंने हटा दिया है। अब मैं अपने कोर्स का नाम लिखता हूँ, जैसे कि सी लैंग्वेज, ठीक है। फिर मैं इसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, फिर इसके बाद सी प्लस प्लस में लगा देता हूँ कि मैं सी प्लस प्लस भी सीखनी है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स पूरा कॉपी कर लेता हूँ एक बार में। ये टीडी देखिए मैंने क्लोज, पहले तो मैं टीडी क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास दोनों आ गए ऑप्शन। ये देखिए मैं दोनों पढ़ना चाहता हूँ, फॉर्म जमा करते हैं हम लोग तो हमें दोनों पढ़ने हैं, एक पढ़ना है। ऐसे कोर्स की लिस्ट बनाकर मुझे सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो मैं तो अभी उसमें और भी लैंग्वेजेस ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा इसको अच्छे से बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद अब मैं पेस्ट कर दूंगा इसको बार बार। और इस पे मैं जावा पढ़ना चाहूँगा, क्या मैं जावा कोई पढ़ना चाहेगा। इसके बाद HTML आ गया, फिर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, इसके बाद CSS लिख दूंगा मैं इसके बाद, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट आ जाती है, स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसके बाद आप PHP, फिर इसके बाद आप MySQL, MySQL, ठीक है, ये सब सीखना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ एक बार और अपने ब्राउज़र पे ले चलता हूँ आपको, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास सब आ गए हैं। अब इसमें मैं सी पढ़ना चाहता हूँ, मैंने टिक कर, सी प्लस प्लस पढ़ना चाहता हूँ, जावा पढ़ना चाहता हूँ तो मैंने टिक कर दिया, और PHP MySQL में पढ़ना चाहता हूँ, ये सब मैंने टिक कर दिए हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप इसको टिक से हटा सकते हैं, आपको सारी पढ़नी है तो आप सारी पे टिक कर सकते हैं। इस तरह से एक फॉर्म बनाना आप सीख रहे हैं, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप सबमिट बटन बनाना सीखेंगे, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है पर कोई बात नहीं, आप सीख बहुत अच्छा रहे। देखिए टेबल में TR एक बार फिर से ले लिया है, सो सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया है। एक और TR ले लिया, इसमें हम लोग TD लगा लेंगे। अब इस पर हम लगाएंगे एक बार फिर से, पहले तो मैं TD क्लोज कर लेता हूँ। चलिए इस पर पहले इनपुट लगा लेता हूँ, है ना, इनपुट लग गया है। इसके बाद टाइप, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, टाइप की TYPE, इस टाइप पे। अब इस पे मैं टाइप जो लगा रहा हूँ वो सबमिट है, ठीक है। सबमिट बटन बना रहा हूँ मैं। वैल्यू, इसकी वैल्यू में आप जो भी लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र पे दिखाई देगा, बट जो टाइप में लिखा जाता है वो हमारा यूनिक होता है। जैसे मैं पासवर्ड के लिए पासवर्ड यूज़ करता हूँ, कोई टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट यूज़ कर, सबमिट बटन के लिए सबमिट यूज़ करता हूँ। ये देखिए मैं रजिस्टर, वैल्यू में रजिस्टर लिखता हूँ तो मेरे ब्राउज़र पे रजिस्टर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लिक करते ही ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा ब्राउज़र पर, ब्राउज़र से सर्वर पे जाएगा, लेकिन अभी तो मैंने सर्वर पे भेजना सीखा ही नहीं है। ये देखिए सबमिट हो गया। तो सबमिट होकर कहाँ जा रहा है ये तो आपको पता नहीं है। इसके लिए आपको PHP पढ़नी पड़ेगी, जब आप आगे PHP पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो होता है सर्वर पे कैसे जाएगा, ये सब आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। अभी आप केवल बेसिक सीख रहे हैं इसलिए आपको इतना बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे बन रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार इनपुट टाइप लेता हूँ, इसका रीसेट बटन लगा देता हूँ इस पर एक, जैसे कि आपने फॉर्म पूरा भर लिया हो। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी डिटेल भर दी है आपने, पूरा गलत कर दिया है, तो आपको एक बटन क्लिक करना होगा और पूरा आपका फॉर्म रीसेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको TDS का क्लोज कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
ये देखिए, ठीक है। अब जैसे यूज़र नेम पे मैं डाल लेता हूँ सूरज, ठीक है। अब इसका या कुछ और कर लेता हूँ, मैं छोटा नाम कर लेता हूँ, राज कर लेता हूँ, राज वर्मा कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें कोई पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। अब इसमें फ़ोन नंबर ऐड करना सी, अब तो आप बना ही लेंगे, आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेल मैंने कर लिया, ये पटना में रहता है, ठीक है। इसको पढ़ना क्या क्या है, सी पढ़ना है, जावा पढ़नी है, और CSS पढ़नी है, जावा स्क्रिप्ट पढ़नी है। इसके बाद ये PHP भी पढ़ेगा और सबमिट बटन कर देगा, और ये सर्वर पे चला जाएगा, पूरा आपका फॉर्म उसके पास सबमिट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर बाई चांस ने रीसेट करता है तो ये देखिए सब चला गया, जितना डाटा था सारा। ये देखिए डाटा, एक बार मैं फिर से भर के दिखाता हूँ। मैंने इसको पटना कर दिया, इसको मेल कर दिया, ये रीसेट बटन जैसे मैंने करा, बिल्कुल फिर से सारा डाटा इसका चला जाता है, ठीक है। अब चलिए मैं पूरा एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ पूरा कोर्स जो मैंने बताया पढ़ाया है आपको। इसका फॉन्ट का साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे कि ये स्क्रीन पे अच्छे से आ जाए, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। स्क्रीन में थोड़ा छोटा कर दिया है लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा होगा, ठीक। देखिए पहले टेबल टैग मैंने बना लिया है, फॉर्म टैग क्या है, इसके बाद TR लगाया, उसमें मैंने नेम वगैरह यूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद सेकंड TR लगा के उसमें पासवर्ड लगाया है, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड TR मैंने लिया है, उसमें जेंडर डिफाइन कर दिया है, जेंडर कैसे लगना है, ठीक है। उसमें रेडियो बटन का यूज़ करा है, ठीक। इसके बाद फोर्थ में मैंने सिटी को सिलेक्ट करना है, कैसे करते हैं ऑप्शनल वाली, वो मैंने बता दिया आपको, ये देखिए, ठीक है, फोर्थ सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में मैंने कोर्स को कैसे आपको बनाना है, कि चेक बॉक्स कैसे बनते हैं वो भी करना आपको सिखा दिया है। फिर लास्ट में आपको सबमिट करना और रीसेट करना दोनों सिखा दिया है। इस तरह से आप एक बहुत बेहतरीन फॉर्म बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा फिर से सेशन को देख सकते हैं। इस तरह से कि फॉर्म मैंने बना दिया है एक अच्छा सा। आप इसमें बहुत सारी एडिटिंग करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं इसे।